देखते हैं आज 10 का दम। तो हो जाइए तैयार। किस बात की है देरी? बिहार डीएलएड प्रीवियस परीक्षा जो आपका हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसी का आज रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 का दम दिखेंगे। चलिए, आप लोग के बुक में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा उसको दिखा देते हैं पहले। तो बिहार डीएलएड परीक्षा 5/4/2024 यानी 5/4/2024 को जो एग्जाम हुआ था, उसी के क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन होगा। इस सेट में आप देखे होंगे, सबसे पहले हिंदी था, और उसके बाद क्या है, गणित है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर विज्ञान है, उसके आगे बाद बढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के बाद बढ़ेंगे तो इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद बढ़ेंगे तो हमारा रीजनिंग भगवान आ गए यहाँ पे, तार्किक, विश्लेषणात्मक एवं क्षमता। चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। तो बगैर समय गंवाए डायरेक्ट आते हैं आपके क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं डिस्कशन। तो आप लोग पहले बनाइए, बना करके जवाब दीजिए, उसके बाद मजा आएगा आप लोग को समझने में। पहले से आप लोग बना लिए होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप लोग देख भी रहे हैं तो समझ भी रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए एनालॉगी है, नॉन वर्बल का एनालॉगी, यानी फिगर का अगर एनालॉगी का क्वेश्चन देता है तो वो नॉन वर्बल में आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक एरो है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अगर एरो होता है इस तरह से, ये इस तरह से, ये एरो है इस तरह से, इस एरो को यहां से यहां में क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया है, ये एरो ऐसे हो गया। इट मीन्स ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री जो है क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, तो ये जब ये एरो जब इस तरह से दिया हुआ है, इसको 45 डिग्री करेंगे तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, ये बीच में हो जाएगा यहाँ 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा इस तरह का एरो, यानी यहाँ पर इस तरह का एरो वाला आंसर खोज लीजिए, किस ऑप्शन में है वो आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए डी में आपका दिया हुआ इस तरह से एरो वाला, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, यानी विकल्प डी सही है। कोई कंफ्यूजन? चलिए चलिए ठीक है, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर आप समझिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए देखिए यहाँ पर नंबर को पहचानना है। सीरीज के क्वेश्चन को बनाते इसमें बाबू हर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नंबर को आपको पहचानना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए जीरो, जैसे अगर जीरो, एक भी और ध्यान देना बाबू, अगर सीरीज में पहला या दूसरा पद जीरो आ जाए तो वो निश्चित रूप से स्क्वायर या क्यूब का सीरीज होता है, ये दिमाग में समा लीजिएगा, ट्रिक ये। ठीक है, तो यहाँ से जीरो है तो जीरो को आप लिख सकते हैं 1 का घन -1 या फिर 1 का स्क्वायर -1, और ये 7 को आप लिख सकते हैं 2 का घन -1 यानी 2 का घन 8, 8 में घट गया तो 7। आप 26 को लिख सकते हैं 3 का घन -1, 64 को लिख सकते हैं 4 का घन -1, 124 को लिख सकते हैं 5 का घन -1, 5 का घन 125, उसमें एक घटा दिए तो 124। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, आगे क्या हो जाएगा, 6 का घन -1, 6 का घन होता है 216, 216 में घटा दिए आंसर हो गया 215। आपका आंसर क्या हो गया, 215, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब। कोई तरह का कंफ्यूजन है बाबू? आप लोग जवाब देते रहिए, साथ ही साथ आपका 10 क्वेश्चन में कितना सही होता है ये कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए 113 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सलजम खाना तथा सब्जी के बीच संबंध कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। सलजम, खाना और सब्जी, ये तीनों का डायग्राम बनाना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीनों का डायग्राम बनाने में क्या करना है, सलजम, खाना, सब्जी। सलजम क्या है, एक प्रकार का सब्जी है। सलजम, ये सलजम हो गया, सलजम क्या हो गया, एक प्रकार का सब्जी हो गया। और सलजम एक प्रकार का सब्जी है, और सब्जी क्या है, फूड है, भोजन है, खाना है, हम लोग खाते हैं ना सब्जी को। ठीक है, तो ये भोजन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, एक ही चक्री पर घूम गया, यानी आपका आंसर ऐसा कहाँ दिया हुआ है, विकल्प ए में। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए बाबू, समझ में आ रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन,
114 नंबर कहता है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां है जो आपके बाईं ओर से 13वां है। आपके बाएं ओर से 13वां और दाईं ओर 7वां, बाएं से 13वां दाएं से 7वां, दोनों बोथ डायरेक्शन है, दोनों को क्या किए जोड़ दिए, 13 और 7 किए प्लस तो कितना आ गया 20। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि आंसर किधर से निकालेंगे, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 7वां है जो कि आपके बाईं ओर से 13वां है। बाईं ओर से जो है उसके दाएं 7वां कह रहा है, इट मींस बाईं ओर से आंसर निकालना है। क्लियर है। बाईं ओर से 20वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। आप लोगों को अल्फाबेट का पोजीशन याद करने के लिए हमने कहा था, क्या आप लोग ने याद कर लिया? अगर याद कर लेते हो तो बहुत सारा चैप्टर ऐसा रीजनिंग का है जो आपके लिए मैं आसान बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति है ए बी सी डी एक गोल मेज में चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक कुर्सी निकटवर्ती कुर्सी से समान दूरी पर स्थित है। 5 चेयर लगा हुआ है सर्कल में समान डिस्टेंस पर, 1 2 3 4 5, 5 चेयर हम भी लगा दी यहाँ पर। कहता है सी ए के बगल में है, बगल वाले को मत रखो। ए डी से 2 सीट पर बैठा है, इसको भी मत रखो। बी ए के बगल नहीं बैठा, सब तो इसी तरह का डाटा दिया हुआ है, ठीक है, सब तो इसी तरह का डाटा दिया हुआ है। अब रखने का प्रयास करो। अब यहाँ देखो सी को ए के बगल में कर दिया, आप इधर भी रख सकते हो सी, इधर भी रख सकते हो ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए डी से 2 सीट बैठा है, ए जो है डी से 2 सीट, डी को अगर यहां रखते हो 2 सीट का फर्क हो जाएगा 1 2, ठीक है। बी ए के बगल में नहीं, बी को ए के बगल नहीं रखना है तो बी को रख दो यहां पर, बच गया कौन ए बी सी डी ई, बैठ गया। अब जानकारी में सत्य होना चाहिए कौन सा, वो देखिए डी बी के बगल बैठा हुआ है, डी बी के बगल बैठा हुआ है, क्या हो गया ये सही। ई ए के बगल बैठा हुआ है, ई ए के बगल बैठा हुआ ये भी क्या हो गया सही। डी और सी 2 सीट से अलग है, डी और सी 2 सीट से नहीं, इधर देखिए तो 1 सीट से 2 सीट से, इधर देखिए 3 सीट से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गलत, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, और 1 और 2 कहां लिखा हुआ है, केवल विकल्प 1 और 2 विकल्प सी में, ठीक है। आंसर हो जाएगा विकल्प सी आपका सही। अगला क्वेश्चन आइए 116 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन है, 7 मेज और 12 कुर्सियों की कीमत 48,250 रुपया है, तो 21 मेज और 36 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। बहुआ रे, रीजनिंग में अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देता है तो कहलाता है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसमें अगर रीजनिंग अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। यहां देखो 7 मेज है, मेज के लिए m फॉर मेज कर लिए 7m, और के जगह पे प्लस कर लिए, 12 कुर्सी यानी 12 के कर लेते हैं कुर्सी को। क्लियर है, सिंपल भाषा में दोनों का रेट दिया हुआ है 48,250। क्लियर है। हमको निकालना है 21 मेज 36 कुर्सी, 21 मेज प्लस 36 कुर्सी का कीमत क्या होगा ये निकालना है। क्लियर है। अब देखिएगा ये जो है इससे ये पूरा पूरा कटता है, ठीक है, इससे भी ये पूरा पूरा कटता है, समझो इस चीज को बाबू। अगर हम इसमें दोनों में से कॉमन ले लें, कितना 3 ले लेते हैं तो 7 21 यानी 7m बच जाएगा, प्लस ये 12 3 36 तो 12 के बच जाएगा बराबर वाट। क्लियर है। अब देखिए 7m और 12 के, 7m 12 के आ गया। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 48,250। अब आप क्या करो 3 इंटू 48 का वैल्यू रख दो वहां पे 48,250 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या कहता है 0 5 3 15 के 5 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 8 3 24 के 4 बाकी 2 4 3 12 2 14 144,750 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ विकल्प ए में। देखे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को रीजनिंग के स्टाइल से कितना आसान तरीका से आपको मैंने समझा दिया, इसकी झलक आपने देखी होगी। इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हो इजीली तरीका से
मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहां पर दिया हुआ है, दिए गए सारणी में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सारणी दिया हुआ, इसमें लुप्त संख्या यहां पर क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, अब यहां देखो, जब बीच का खाली स्थान है इन दोनों के साथ काम करना है। क्लियर है? साइड में रहता है तो इन दोनों का करते। ध्यान दीजिएगा, 28 में अगर हम 7 से भागा दे देते हैं, 28 में 7 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से हम क्या करें जो 20 आ जाएगा, तो गुना 5 कर दीजिए सर जी। 7 चौका 28, 4 पचे 20 हो गया। क्लियर है? अब आप देखो यहां पर इसको करो, 84 में 12 से भागा दे करके गुना 5 कर देते हैं। 12 सते 84, 7 पचे कितना हो गया 35। ये भी आपका सही है। यहां पर देखिए 35 आया हुआ है। उसी प्रकार इन दोनों में कीजिए, क्या करेंगे 45/9, इसमें गुणा कर देंगे हम लोग 5 से। 9 पचे 45, पचे 25, आपका आंसर क्या हो गया 25। 25 कहां लिखा हुआ, यहां देखिए डी में लिखा हुआ है 25। आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही है। ठीक है, विकल्प डी सही है, आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर आइए, 118 नंबर कहता है इस श्रृंखला को देखें। देखना ही नहीं है, बनाना भी है। उसके नीचे भी लिखा हुआ देखिए, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। आपको से एक्सपेक्ट की जाती है कि आगे की संख्या जो है उसको निकालिए, कौन सी आएगी। चलिए निकालना प्रारंभ करते हैं। यहां देखिएगा 22 है, यहां से 22, 23, 24, आगे क्या हो जाएगा 25। अल्टरनेट क्यों गए उसको समझिएगा। यहां पर ये घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो सीरीज अल्टरनेट ही होता है। दूसरा अल्टरनेट देखिएगा 21, 22, 23। हमको तो आंसर निकालना था 25, हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर। एक कतार में विजय सामने से 14वां, जैक अंत से 17वां। यहां देखिए भैया, विजय जो है सामने से, मान लिया जाए यहां पर भी फॉर विजय कर लिए। विजय जो है 14वें स्थान पर है सामने से। अंत से इधर से ले लेते हैं हम जे फॉर जैक को, जैक जो है 17वें स्थान पर है। क्लियर है? जबकि मैरी विजय और जैक के बीच में, यहां पर बीच में एम फॉर मैरी हो गई। दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैरी बैठी हुई है। अब कहते यदि विजय जैक के आगे है, विजय जैक के आगे ही है, ठीक है, तो कहता है और कतार में 48 व्यक्ति है, तो विजय और मैरी के बीच कितना व्यक्ति है। ध्यान देना है पहले ये चीज। पहले तो आपको निकालना है विजय और जैक के बीच टोटल कितना व्यक्ति है। टोटल व्यक्ति आपका दिया हुआ है 48। इसके और इसके बीच में टोटल व्यक्ति निकालने के लिए आप क्या करो, दोनों के सम को घटा दो। क्या हो जाएगा 14 + 17। यहां पर 48 में 14 17 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 31। 14 में 17, 48 में 31 गया, क्या आ गया 17। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सर इसके बीच में 17 आदमी है, 17 में से एक मैरी है, निकल गया, मैरी निकल गई तो बचा कितना 16 आदमी। 16 में इन दोनों के बीच में 8 आदमी यहां होगा, इन दोनों के बीच में 8 आदमी इधर होगा। 8 8 16, एक 17 हो जाएगा टोटल। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कह रहा था विजय और मैरी के बीच, विजय और मैरी के बीच कितने आदमी हैं, तो 8 आदमी हैं। आंसर आप निकाल चुके हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही। विकल्प बी आपका सही जवाब। कोई कंफ्यूजन नहीं बाबू, समझ गए होंगे आप निश्चित रूप से। अगर नहीं समझे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके समझने का प्रयास कीजिए, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्त यार के बीच में, ताकि आपका काम बनता रहे। चलिए यहां पर देखिए क्या लिखता है 120 नंबर क्वेश्चन में। एक प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी में सिविल इंजीनियरिंग पद के लिए योग्यता दिया हुआ है, कम से कम 65% अंक के साथ
यहाँ देखिए 65% अंक के साथ सिविल इंजीनियरिंग स्नातक, सिविल इंजीनियरिंग स्नातक चाहिए 65% अंक के साथ। उम्र चाहिए 21 से 28 के बीच। क्लियर है। चयन परीक्षा में चाहिए 70% अंक। अब 50,000 रुपया वो जमा करने को तैयार है। ठीक है। अब देखिए, अब इतना डाटा दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन अगला पेज में है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि उपरोक्त ए, मान लिया जाए ए को पूरा नहीं कर रहा है, ए में क्या दिया हुआ था वो देख लीजिए। मान लिया 65% सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक में नहीं है नंबर, तब उसको कहां भेजना है, पिछले सेमेस्टर नहीं है, 7 सेमेस्टर में 75% अंक पाया है तो मामला जाएगा उपाध्यक्ष के पास। उपरोक्त डी के लिए दे दिया हुआ है शर्त। डी में क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा। डी में कह रहा है अगर वो 50,000 जमानत के रूप में जमा करने को तैयार नहीं है तो 1 वर्ष से अधिक समय का काम करने का अनुभव है तो महाप्रबंधक के पास उसको भेज देना है। अभी तक देखिए, अभी तक शर्त उपशर्त ही आया है, क्वेश्चन नहीं आया है। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है भरत चंद्र ने सरकार से सिविल इंजीनियरिंग पास की है। सरकारी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग कॉलेज 78% अंक के साथ, चयन परीक्षा में 80% स्कोर के साथ, उम्र है 24 साल। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर तीनों चीज को बार बार ध्यान से, क्या है दिया हुआ। शर्त 1 में चाहिए 65, इसमें चाहिए आपको, इसमें 70, 65, 70, 21 से 28। ध्यान दीजिएगा बाबू, 65, 70, यहां देखिए 78, यानी ए नंबर को पूरा कर लिया। और ये जो देखिए यहां सी नंबर दिया हुआ 80% में, सी नंबर को पूरा कर लिया। बी नंबर 21 से 28 था, 24 साल है, बी नंबर को पूरा कर लिया। डी नंबर में था 50,000 रुपया जमा करना है उसको, वो बॉन्ड के रूप में 50,000 नहीं कर रहा, लेकिन निजी कंपनी में 2 साल का अनुभव उसको है। यानी डी नंबर, डी को पूरा ना करके उसका सब कंडीशन वो पूरा कर रहा है। तो सब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा था। डी का कह रहा था 1 वर्ष से अधिक समय का अनुभव हो तो महाप्रबंधक के पास भेजना है, और इस बच्चा को 2 साल का अनुभव है तो इसको महाप्रबंधक के पास भेज ही दो मामला को। महाप्रबंधक अपना जाने कि इस बच्चे के साथ क्या करना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बाबू ये क्वेश्चन। अगला, ये इस तरह का क्वेश्चन देखिए हर एक शिफ्ट में आ रहा है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यूनिक टेस्ट पास। आप यहां के ऐप पर एक एग्जाम के एक्सेस को लेते हो तो आपको उसके साथ अनेक तरह के एग्जाम का एक्सेस जो है, ये जितना दिया हुआ है सभी आपको स्वतः प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है आप लोग को, उसके लिए देखिए मैं बताता हूं। आप लोग को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस पर फ्री क्लास, बुक, टेस्ट और बुक्स ये सब मिलते हैं आपको। और इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन अगर होता है आपको तो ये अपना व्हाट्सएप नंबर है जिस पर कि आप फोन करके उचित सुझाव मांग सकते हैं। यहाँ पर गुणी व्यक्ति बैठे रहते हैं जो आपके मैसेज के जरिए या फिर कॉल के जरिए आपको उचित सुझाव देंगे। और इसी कामना के साथ आप लोग को कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।